अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। पेशावर में एक और दहशतगर्द कार्रवाई। महकमा ज़राअत के डायरेक्टरेट जनरल पर बुरका पोश दहशतगर्दों का हमला। जवाबी कार्रवाई में तमाम दहशतगर्द हलाक। 6 तलबा समेत 9 अफराद जाँ बहक, 2 सिक्योरिटी अहलकारों, सहाफ़ी और तलबा समेत 35 अफराद जख्मी। CMH मुंतकिल। वज़ीर आला परवेज खटक की खैबर टीचिंग अस्पताल में जख्मियों की अयादत। कहा, एक जख्मी दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। दहशतगर्दी करने और करवाने वाले अफगानिस्तान में मौजूद हैं। हमला आवर भी अफगानिस्तान में अपने साथियों से राब्ते में थे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के बरवक्त एक्शन ने बड़े नुकसान से बचा लिया। तलबा को बाहिफाजत निकाल लिया गया। हलाक दहशतगर्दों से 3 बारूदी जैकेट्स, 20 दस्ती बम और असलहा बरामद हुआ। दहशतगर्द हॉस्टल तक पहुंच गए थे। IG खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, ऑपरेशन के साथ साथ तलबा के इनखला का अमल भी जारी रखा। रवां साल 491 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। सूबे में दहशतगर्दों के ठिकाने नहीं। सूबाई वजीर शहराम तरकाई कहते हैं, चंद लोग अमन को तबाह करना चाहते हैं। ये जंग हम सब मिलकर लड़ेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पेशावर में दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। कहा, 12 रबीउल अव्वल की मुबारक दिन दहशतगर्दी का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। मज़मूम वाक़ये से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ कौम का अज़्म मज़ीद मजबूत होगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। मरियम नवाज का भी इजहार अफसोस। शुहदा की मग़फ़रत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। मुबारक दिन के आगाज में खून की होली खेलने वाले इंसानियत और इस्लाम दोनों के हकीकी दुश्मन हैं। खतरनाक हमले को कम अज कम वक्त में नाकाम बनाना बाइसे इत्मीनान है। इमरान खान का ट्वीट। इस्लामाबाद में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान में सिस्टम ठीक करने की बजाय खराब कर दिया गया। इस सिस्टम को ठीक करना एक जंग है। खैबर पख्तूनख्वा में 24 लाख बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि मदारिस के बच्चे भी डॉक्टर और इंजीनियर बने। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का सूची में शंघाई ताउन तंजीम समिट से खिताब। बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। कहते हैं, SCO की मुकम्मल रुकनीत काबिल फ़ख्र है। CPEC की तकमील शंघाई ताउन तंजीम के विजन की अक्कास है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन का ख्वाहां है। पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की सऊदी अरब में बैलिस्टिक मिसाइल हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, पाकिस्तान को सऊदी सरजमीन पर हमले पर शदीद तशवीश है। हमले में ईरानी साख्ता मिसाइल इस्तेमाल किया गया। सऊदी हुक्काम का दावा। लाहौर के माल रोड पर धरना जारी। रास्ते बंद होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। तलाल चौधरी कहते हैं, धरने वालों के दोनों धड़ों ने हुकूमत से धोखा किया। 2014 का धरना और फैज़ाबाद धरने का मकसद सिर्फ नवाज शरीफ और नून लीग को नुकसान पहुंचाना था। एक धरने वाले ने दाढ़ी रखी थी, दूसरा बगैर दाढ़ी के था। नवाज शरीफ के खिलाफ मुखालफिन को जब कुछ ना मिला तो मजहब को इस्तेमाल किया गया। इंतखाबी इस्लाहात बिल की तैयारी में तमाम जमातें शामिल थीं, लेकिन किसी में गलती का एतराफ़ करने की इखलाकी जुर्रत नहीं।
सियासी शरारतें इमरान खान का रास्ता रोकने की कोशिश हैं। धरना खत्म होते ही दानियाल और फिर तलाल की शक्ल में जाली टार्जन बाहर निकल आए। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फव्वाद चौधरी का रद्द अमल, बोले दुश्मन सफाक तरीन अंदाज में हमलावर है और वुज़रा इत्तेहाद पैदा करने की बजाय कौम की तकसीम में लगे हैं। कहा जाहिद हामिद के इस्तीफे का मुतालबा तो सबसे पहले शहबाज शरीफ ने कहा था। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ईद मिलाद की सुबह 21 तोपों की सलामी से हुई। शहर शहर गली गली दुरूद व सलाम की सदाएं, जुलूस और रैलियाँ, नात ख्वानी और ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल का इनेकाद, गलियाँ मोहल्लों कूचा व बाज़ारों की सजावट शानदार। जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जलसे, जुलूस और रैलियों के लिए सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। कोयटा में डबल सवारी पर पाबंदी। कराची, सक्खर, हैदराबाद और रावलपिंडी समेत कई शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। जाती उम्रा में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल मिलाद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत सूबाई और वफाकी वुज़रा और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शरीक। साबिक़ वज़ीर आज़म कारकुनों से घुल मिल गए। कुलसूम नवाज की सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआएं। इस्लाम हमें अमन और भाईचारे का दर्स देता है। हम आपस में ही ग्रुप बंदी का शिकार हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में शिरकत के बाद गुफ्तगू, बोले दूसरे मज़ाहिब का भी एहतराम करना चाहिए। सहवन बम धमाके में मुलव्वस मुल्ज़िमान या तो गिरफ्तार कर लिए गए या मारे गए। स्टार गेट वाक़े में जो भी मुलव्वस हुआ उसे सजा देंगे। साबिक़ सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन के इलाज का मामला। जेल के मेडिकल अफसर के मुताबिक जो सहूलियात मेडिकल बोर्ड ने तजवीज़ की हैं वो हमारे पास मौजूद नहीं हैं। शर्जील मेमन की सेहत के हवाले से कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते। वाइस एडमिरल कलीम शौकत ने वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ मुकर्रर। कलीम शौकत कई अहम कमांडिंग स्टाफ ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। शानदार पेशा वराना खिदमात के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से भी नवाजा जा चुका है। उम्रा ज़ायरीन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम की तस्दीक 4 दिसंबर से दोबारा लाजमी होगी। सऊदी सिफारत खाने के मुताबिक 45 साल से ज़ायद उम्र के अफराद 1 माह के लिए कार्रवाई से मुस्तस्ना होंगे। 12 बरस से कम उम्र के बच्चों को पहले ही इस्तस्ना हासिल है। आलमी बैंक ने पंजाब के लिए $13 करोड़ इजाफी कर्जे की मंजूरी दे दी। मंसूबे के तहत काश्तकारों को आपाशी के लिए पानी के मौसर इस्तेमाल में मदद की जाएगी। 1,20,000 एकड़ जमीन को सैराब किया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एड्स से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान एड्स कंट्रोल के मुताबिक मुल्क भर में 1 साल के दौरान HIV और एड्स के मरीजों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ। आलमी इदारे सेहत मूजी मर्ज की रोकथाम के लिए तकनीकी सहूलियात फराहम कर रहा है। गाज़िब भारतीय फौजियों ने मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम की इंतहा कर दी। नवंबर में 28 कश्मीरी शहीद और सैकड़ों जख्मी कर दिए गए। 5 ख़वातीन की अस्मत दरी की गई। मुताद्दिद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। कई घर तबाह कर दिए गए। हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं कि पाकिस्तान को उसामा बिन लादेन की मौजूदगी का इल्म था। साबिक़ अमरीकी सदर बाराक ओबामा का नई दिल्ली में लीडरशिप समिट से खिताब, बोले पाकिस्तान अमरीका का इत्तेहादी है मगर चंद अनासिर हमारी पार्टनरशिप खराब कर रहे हैं। जल्दबाजी दिखाने पर अमरीकी सदर को कई बार सुबकी का सामना करना पड़ा, लेकिन वो बाज न आए।
मुस्लिम दुश्मनी में जल्दबाजी से बरतानवी वजीर आजम समझकर किसी और खातून को ट्वीट कर दिया। जग हंसाई हुई तो ट्वीट डिलीट कर दी। खातून का ट्रंप से मुआफी का मामला। और साबिक क्रिकेट कप्तान भूषण सिंह बेदी ने पाक भारत क्रिकेट रवाबित बहाली की पुरजोर हिमायत कर दी। कहते हैं जब पाकिस्तान से तिजारत हो सकती है तो क्रिकेट क्यों नहीं खेली जा सकती। बाहमी मैचेस ना होने से हालात में कोई बेहतरी नहीं आई।